Hello everyone, welcome to my channel Speak Smart. Today we are going to learn the 10 rules with the help of which we can make singular to plural. नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में Speak Smart. आज हम सीखने वाले हैं ऐसे 10 नियम जिससे कि हम बदल पाएंगे एक वचन को अनेक वचन में. So let's start the rule number 1. चलिए चालू करते हैं रूल नंबर 1 से. तो रूल नंबर 1 इज सेड लाइक दिस, एडिंग एस टू द एंड ऑफ द वर्ड. रूल नंबर एस कहता है कि आप कोई भी वर्ड के एंड में एस को ऐड कर दीजिए तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है. इफ द वर्ड इज अ रेगुलर नाउन, ऐड एस एट द एंड ऑफ द वर्ड टू मेक इट प्लूरल. Let's see the more examples of it, like book, books, cup, cups, girl, girls, cat, cats, boy, boys. So here you can see by adding s the plural words. Now rule number 2 is said like this, adding es to the end of the word. So रूल नंबर 2 जो है वो ये कह रहा है कि आपको सिर्फ किसी भी संज्ञा के आगे एस, एस एस, जेड, एस एच, सी एच, एक्स हो तो आपको सिर्फ ई एस को ऐड करना है उसे प्लूरल करने के लिए. लेकिन यहाँ पर आपको एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी आप देख रहे हैं अल्फ़ाबेट, जैसे कि एस है, एस एस है, जेड है, एस एच है, सी एच है, एक्स है, ये सारे ही एक हिसिंग साउंड है. हिसिंग साउंड लाइक अ साउंड ऑफ अ स्नेक, जो कि एक स्नेक की तरह साउंड करता है आवाज, उसको हम बोलते हैं हिसिंग साउंड. So any words which ends with S, SS, Z, SH, CH or X. So you add just ES to make that word plural. But here you keep in mind that hissing sound is the most at the end of the word. S, Z, SH, CH, X. So here all the alphabets at the end makes the sound, hissing sound is the sound of a snake. Like the sound snakes make, the same sound the words can make. So only you just add es to make it plural. Let's see the example. Bus, buses, glass, glasses, buzz, buzzes, box, boxes, dish, dishes, bench, benches. So here you can see that S, SS, ZZ, X, SH, CH make a buzzing sound, make a hissing sound. So here you replace that. Now rule number 3, changing FE and F to V, right? So the rule is set like this, if the words ends with F or FE, then you first change them to VE and then add ES. कोई भी वर्ड है अगर वो एंड हो रहा होगा एफ या एफ ई से, तो आपको सबसे पहले बदल देना है, एफ हो या एफ ई, उसको वी ई से, एंड आप उसके बाद में ऐड करेंगे एस. ओके, या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, एफ और एफ ई है तो उसको वी से बदल दीजिए, एंड में जाके ई एस को ऐड कीजिए. ये ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं. ओके, so any word, any noun which ends with F or FE, first you change that word with VE and after that you can add S. Let's see the example here. Life, lives, knife, knives, wolf, wolves, calf, calves, half, halves. Okay, here you can see FE and F. Now rule number 4 is about the word which ends with O. तो यहाँ पर हम बात करेंगे ऐसे शब्द की या ऐसे अक्षर की जिसके एंड में ओ आ रहा होगा. तो कोई भी वर्ड है इसके एंड में ओ हो तो आप उसमें एस लगाइए या एंड में ई एस लगाइए, दोनों से ही वो हो जाता है प्लूरल. तो यहाँ पे कुछ वर्ड है जो आपको लर्न करने हैं, आप उसको डिक्शनरी में भी देख सकते हैं. तो ऐसे वर्ड हैं आपको मिलेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर वर्ड वीडियो, वीडियोस, ऑडियो, ऑडियोस, फोटो, फोटोज, रेडियो, रेडियोस, स्टूडियो, स्टूडियोस. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इन सारे वर्ड्स में जो है एंड में जो है हमने प्लूरल के लिए एस लगाया है. बट जो सिंगुलर वर्ड जो है इसमें आप देखेंगे, फ्लेमिंगो है तो उसको फ्लेमिंगोस किया, टोमेटो है तो टोमेटोज किया,
अगर हमारा नेक्स्ट वर्ड पोटैटो है तो पोटैटोज किया, हीरो है तो हीरोज किया, जीरो है तो जीरोस किया। तो ये जो वर्ड है जिसमें हमने ईएस को ऐड किया है उसमें सिर्फ एंड में एक ही वॉवल है जिसको हम बोलेंगे ओ। अगर ऐसा है कुछ की लास्ट में सिर्फ एक ही वॉवल है तो आप सिंपली ईएस को ऐड कर दीजिए उसे प्लूरल करने के लिए। लेकिन जब अगर हम इधर देखते हैं ये दूसरे जो एग्जांपल्स हैं जैसे कि वीडियो को वीडियोस किया है, राइट, तो वीडियोस का जो सिंगुलर वर्ड है वो है वीडियो, राइट, द वर्ड इज वीडियो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एंड में दो वॉवल्स हैं, ई और ओ। नेक्स्ट ऑडियो वर्ड है उसमें भी दो वॉवल्स हैं जैसे कि आई और ओ। लेकिन उसके बाद का जो आप देख रहे हैं कि फोटो है, वर्ड है ना, उसमें सिर्फ एक ही वॉवल है। बाकी आप नीचे और देखेंगे एग्जांपल्स तो रेडियो है, जैसे स्टूडियो है तो आई ओ, है ना, दो वॉवल्स हैं। तो इसमें आप सिर्फ एस को ऐड कर दीजिए उसको प्लूरल करने के लिए। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको याद ही करने हैं, so you learn that because we don't have another shortcut to do the plural, the word which ends with o, कोई और अल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास। ओके, है तो आप ओ है तो ई एस है या तो एस है, आपको वर्ड ही देखना पड़ेगा। नाउ लेट्स मूव टू द रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 इज अबाउट द कॉन्सोनेंट प्लस वाई एट द एंड। ये रूल क्या कहता है कि इफ अ सिंगुलर नाउन एंड्स इन कॉन्सोनेंट विथ वाई चेंज वाई टू आई एंड ऐड ईएस, राइट। अगर कोई भी संज्ञा है जिसके एंड वाला जो वर्ड है वो वाई है बट वाई से जो एक पहले वाला अल्फाबेट है वो एक कॉन्सोनेंट है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको वाई को हटा देना है और उसकी जगह आई लगा के फिर आगे ईएस को ऐड करना है। ओके, तो इफ अ सिंगुलर नाउन एंड्स with consonant plus y, so change y to I and add es to make it plural. But keep in mind consonant plus y at the end of the word. Let's see the examples of it to make it clear. Bunny, bunnies. So here ends with y, but before y there is a consonant n. Jelly, jellies. Berry, berries. Party, parties. Lady, ladies. Okay, now rule number 6 is about the words that ends with vowel plus y. तो यहाँ पर हम रूल नंबर 6 के बारे में बात कर रहे हैं। रूल नंबर 6 ये बोलता है कि कोई भी संज्ञा है, सिंगुलर नाउन है कोई भी, अगर उसके एंड में y है बट y से अगर एक पहले वाला अल्फाबेट मतलब लास्ट सेकेंड जो अल्फाबेट है वो एक वॉवल है तो आपको सिर्फ s ऐड करना है उसको प्लूरल करने के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये रूल याद रखना है कि वॉवल प्लस वाई होना ही चाहिए। वॉवल प्लस वाई है तो आप सिंपल एस कर दीजिए ऐड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जैसे वाई से एंड हो रहा है वर्ड लेकिन उससे पहले एक वॉवल है ए, तो ट्रेस, बे, बेज, बॉय, बॉयज, टॉय, टॉयज, रे, रेज। So this is all about the rule number 6. Now rule number 7 is about the irregular plural which don't follow any rule from 1 to 6. एंड सम नाउन्स डोंट चेंज एट ऑल इन देयर प्लूरल फॉर्म, और ऐसे भी हैं जिनका प्लूरल फॉर्म नहीं बदलता है, राइट। तो हम यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल, फिश, फिश, डियर, डियर, स्पीशीज, स्पीशीज, शीप, शीप, सीरीज, सीरीज। तो अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप फिश जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं तो आप मार्केट में भी जाते हैं जैसे फिश लेने, आपको सपोज मान के चलिए कि 2 किलो फिश लेना है तो आप उसके लिए फिशेज नहीं कहते, आप उसके लिए भी फिश ही कहते हैं कि मुझे 2 किलो फिश चाहिए, 3 किलो चाहिए या 1 किलो भी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसे वर्ड हैं ये जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म चेंज नहीं होता है, एज इट इज ही हम इनको यूज करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं प्लूरल फॉर्म, लाइक इरेगुलर प्लूरल, यू कैन से लाइक दैट, राइट। बट जो ये वर्ड्स हैं हम ये नहीं कहते कि जैसे कि स्पीशी है तो हम स्पीशी यूज नहीं करेंगे, सिंगुलर के लिए भी हम हमेशा यूज करेंगे स्पीशीज वर्ड, वेदर इट इज सिंगुलर और वेदर प्लूरल, सिंगुलर है प्लूरल है कोई भी है। जैसे कि फिश के बारे में मैंने अभी बताया आपको, लेकिन यहाँ पर जो है फिशेज वर्ड भी है। फिशेज वर्ड हम यूज करते हैं ग्रुप ऑफ फिश के लिए, जहाँ पर अलग अलग तरह की बहुत सारी फिश होती हैं या एक ग्रुप होता है फिश का,
उसको ही हम बोलते हैं फिशेस, बट इट इज नॉट एट ऑल प्लूरल, बट ये प्लूरल नहीं है। ओके तो इसी को है ये जो है आप एज इट इज ही इसको लर्न कीजिए। फिश है फिश, डियर डियर, इनका कोई प्लूरल नहीं है, वर्ड बदल जाता है अगर हम फिशेज यूज करें तो। फिशेज मतलब ग्रुप ऑफ फिश, एक और उसकी बहुत सारी फिशेज, या अलग अलग तरह की भी फिश होगी अगर एक साथ ही ग्रुप में किसी समूह में, तो भी हम उसको बोलते हैं फिशेज। ओके नाउ अबाउट द रूल नंबर 8, हियर द वर्ड्स कंप्लीटली चेंज। यहाँ पर जो है जो शब्द है वो पूरी तरह बदल जाता है। जो यहाँ पर सिंगुलर नाउन है वो कुछ और होता है, उसका प्लूरल नाउन बदल के अनेक वचन में उसको बदल के वो कुछ और हो जाता है। उसको हम कहते हैं इररेगुलर नाउन्स, उसको हम कहते हैं इररेगुलर नाउन या इररेगुलर प्लूरल, जिसमें कि उसका प्लूरल फॉर्म ही बदल जाता है। जैसे कि हमने इससे पहले वाले रूल में देखा कि उसमें प्लूरल फॉर्म नहीं बदल रहा है, उसमें फॉर्म एज इट इज है, but here the form change, the plural form change, so it is said to be a irregular noun. Let's see, let's understand with the few examples of it कि क्या होते हैं ये irregular noun। तो यहाँ पर हम देखेंगे फूट फीट हो जाएगा, गूस गीस हो जाएगा, माउस माइस हो जाएगा, मैन का मेन हो जाएगा, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा, राइट। तो ये होते हैं इररेगुलर प्लूरल। एक पैर है तो हम बोलते हैं फूड बोलेंगे, दोनों भी है तो फीट बोलेंगे, ग्रुप में कोई भी चीज है तो आप फॉर्म बदल गया है प्लूरल फॉर्म, तो इसको बोलेंगे रूल नंबर 8। ये है रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में ऐसे वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जिसके एंड में यूएस है। ओके सो इन दिस रूल वी आर टॉकिंग अबाउट सच नाउन विच इज एंडिंग विथ यूएस। So make them plural, we just replace US, and by replacing US we just add I word. ऐसे कुछ वर्ड्स को हम यहाँ देखने वाले हैं जिसके एंड में आता है यूएस। अगर हमें प्लूरल करना है उसको तो हमें सिंपली यूएस को हटाकर हम लगा देंगे आई, तो वो हो जाएगा सिंगुलर टू प्लूरल। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कि हम देख रहे हैं रेडियस है, यूएस है, डबल आई लगा दिया तो रेडियाई हो गया। कैक्टस है, कैक्टाई हो गया। स्टिमुलस है, स्टिमुली हो गया। बैसिलस है, बैसिली हो गया। ब्रांचेस है, ब्रांची हो गया। एंड हियर ऑक्टोपस इज द एक्सेप्शन that at the end is us, but we can add here es, we can't add here e instead of us। यहाँ पर हम ऑक्टोपस है तो ऑक्टोपस आप देख रहे हैं ऐसा वर्ड है जो चेंज तो हो रहा है यूएस से, बट यहाँ पर हम चेंज नहीं कर सकते यूएस को आई के साथ। बहुत सारे ऑक्टोपस, जैसे कि ऑक्टोपस एक सी एनिमल है, अगर बहुत सारे हैं तो आपको इसे चेंज करना पड़ेगा आई के साथ, नहीं ई एस के साथ। इसको आप एक्सेप्शन मान के चलिए। ओके नाउ द रूल नंबर 10। सो रूल नंबर 10, हम रूल नंबर 10 देखेंगे अभी। जैसे ऑक्टोपस हमारा हो गया है तो हम इसके बाद देखते हैं रूल नंबर 10 देखेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है आपको कि ऑक्टोपस जो है एंड हो रहा है यूएस से, लेकिन आप यहाँ पर आई नहीं लगाएंगे। यू आर नॉट सपोज टू ऐड आई हियर बाय रिप्लेसिंग यूएस, यू जस्ट ऐड ईएस। नाउ रूल नंबर 10 इज अबाउट द वर्ड विच एंड्स विथ आई एस। ओके ऐसे शब्द के बारे में बात करेंगे जिसके एंड में आ रहा है आई एस। कोई भी प्लूरल अगर हमें करना है नाउन को और ऐसा कोई शब्द है जिसके एंड में आई एस है तो हम उसको चेंज करेंगे ई एस को ऐड करके। जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल से हम क्लियर करेंगे, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से कि ऐसे कौन से वर्ड है। तो जैसे कि एक्सेस आई एस है, ई एस लगा दीजिए। क्राइसिस आई एस है, ई एस लगा दीजिए। बेसिस basis, oasis, oasis, thesis, theses. Okay, so these are the words which ends with is and you just and es. Okay, here you learn the rules 1 to 10। यहाँ पर आपने देखे हैं नियम 1 से लेके 10 तक। I hope you understand it better। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ही आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, तो आपको ऐसे ही बहुत वीडियो देखने को मिलेंगे।